आचार्य संतोष भाई जी हरदोई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक भजन जप करते करते शरणागत भाव आता है, पर शरणागति भाव में भी कभी कभी अहंकार का भाव आता है, या क्या उपाय है अगर आता है तो? शरणागत होके भजन कर रहा है या भजन करके शरणागत होना चाहता है? भजन करके शरणागत होना चाहता है। बहुत लंबा समय लगेगा। शरणागत होने में सहजता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज, होई राम को फिर नाम जप। जब पावर आएगा तो तुलसी तज कुसुमाज क्रम लिखा हुआ है। और हम भजन करके शरणागत नहीं, शरणागत होके भजन। हाँ, भजन करके शरणागत में बहुत समय लगेगा, उसके अहंकार का मर्दन होगा, और जब किसी काम का नहीं रह जाता तब शरणागत होता है। हाँ अब बोलिए क्या? यही है भाव से कभी अभिमान आ जाता है, कभी शरणागत व्यक्ति को कभी नहीं, शरणागत को कभी अभिमान नहीं आता। जब अभिमान वहां होता है जहाँ शरणागति नहीं हुई, बुद्धि में नहीं हुई, मन में नहीं हुई, कहाँ नहीं हुई, उसको जांच करो। कौन सा क्षेत्र रह गया जो भगवान के नामे नहीं लिखा? शरणागत का मतलब होता है कृतोहम, बिका हुआ दास। तो मन कृष्ण को समर्पित, बुद्धि कृष्ण को समर्पित, चित्त कृष्ण को समर्पित, अहम कृष्ण को समर्पित, शरीर की क्रियाएं और स्वयं। तो अब अहम किस बात का? कभी कभी 24 घंटे में कभी कभी जब हमारा शरीर बुद्धि का भान हट जाता है, जैसे किसी ने गिलास गिरा दिया, हमारे कुछ ऐसे हो गया, उस समय कुछ कभी देहाध्यास में जाकर नहीं, वो इसको अभिमान नहीं कहते हैं। अभिमान का तात्पर्य होता है कि जिसके आगे मैं के साथ जो जुड़ा उसे अभिमान कहते हैं। दूसरों में दोष दर्शन करके उनकी दोष निवृत्ति करना, ये आचार्य, गुरु, पिता, इनका कर्तव्य होता है। जैसे अन्य दोष गुण चिंतन मात्र त्यक्त्वा, लेकिन इनका अधिकार होता है गुरु का अपने शिष्य के दोष देखना, पिता का अपने पुत्र के प्रति, शरणागत जो अपने अनुयायी जन है उनके दोषों का दर्शन करे, और उस दोष निवृत्ति के लिए साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग कर सकता है। तो उसमें अभिमान ने जैसे, हाँ, इसमें जैसे है कि आपके द्वारा गलती हो रही और हम आपसे कह रहे हैं कि आप देखिए सुधर जाइए, आप ये गलत कर रहे हैं, और अचानक भाव आ जाता है कि अगर आप नहीं सुधरे तो आप समझ ली। तो उसमें मैं श्रेष्ठता के भाव से नहीं कर रहा हूं, मुझे जिम्मेवारी मिली है, स्वांग मिला है ना। अगर हमें गुरु का स्वांग मिला है, आपको शिष्य का स्वांग मिला है, तो आप शिष्य का स्वांग निभाइए और हम गुरु का स्वांग निभाते हैं। बकाया है कोई गुरु शिष्य नहीं, वो एक ही परमात्मा है, पर स्वांग है पिता पुत्र का, गुरु शिष्य का, तो उपदेशक और उपदेश ग्रहण करने वाले का। तो इन जगहों पर कभी आवेश आ जाए तो उसे अहंकार नहीं कहते, वो अपने कर्तव्य के पोषण के लिए वो एक वृत्ति आई है, वो अहंकार नहीं है। तो अब इसमें झलकता है कि यार कितना अहंकार बाबा को, नहीं, वो अपने निज जन को भय के द्वारा निर्भय स्थान में ले जा रहे हैं। वो कठोर शब्दों का प्रयोग करना, कठोर व्यवहार का प्रयोग करना, इसमें अहंकार नहीं, ये हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र जी को स्वप्न में एक महापुरुष ने आदेश किया कि आप निताई को डांट रहे थे, तो आपको डांटना नहीं, जानते हो कितने बड़े महापुरुष आपके घर आए। तो उनका, महाराज आप दूसरे को शिक्षा दीजिए जाके, जब इतने बड़े महापुरुष मुझे पिता का सौभाग्य देने आए हैं तो अवसर लगा तो हम चपत भी जमाएंगे क्योंकि हमें सौभाग्य दिया ला। यशोदा भैया छड़ी लेके श्री कृष्ण को खोल मिट्टी खाई तले, तो भगवान डर पड़े। तो यही सुख देने के लिए, वात्सल्य सुख देने के लिए तो अनंत ब्रह्मांडों का काल का भी काल वो पुत्र रूप में आया है, वो लीला कर रहा है, तो पिता रूप की लीला करने में क्या जाता है। तो इसे अहंकार नहीं कहते हैं।